खबरें। योग दिवस पर उपराष्ट्रपति को न्योता नहीं देने पर विवाद से बिगड़ी बात। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी महासचिव राम माधव के ट्वीट से सरकार नाराज। उपराष्ट्रपति विवाद पर आज तक से बोले आयुष मंत्री श्रीपद नायक। कहा, सरकार की तरफ से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से माफी मांगने को तैयार। विवाद पर आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने दी सफाई। कहा, प्रोटोकॉल की वजह से उपराष्ट्रपति को नहीं भेजा न्योता। आखिर गलती तो गलती है, इसलिए सबके लिए वो सबक है। और एक बार गलती, आखिर हम तो आदमी है, गलती तो होती है। राम माधव जी को ट्वीट हटाने के बजाय माफी मांगनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े पदों को भी वो अपमानित करते हैं, तो उनकी सोच के बारे में पूरा देश की जानकारी। ललित मोदी पर विवाद पर सियासी आग को कांग्रेस ने 5 सवालों से भड़काया। सुषमा और वसुंधरा के बचाव पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी का पूछा राज। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और राजस्थान की मुख्यमंत्री और उनके बेटे के खिलाफ जो केसेस और देशवासी जानना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें क्या एक्शन लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दी क्लीन चिट। जयपुर में वसुंधरा से मुलाकात के बाद उन पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। पहली बात तो ऐसी है कि वसुंधरा जी के ऊपर जो आरोप है ये बेबुनियाद है, और ये आरोप में न कोई लीगलिटी है न कोई करप्शन है। जहां तक उनके बेटे के ऊपर जो आरोप किए, ये पूरी तरह से बिजनेस डील है। एक बार फिर संजय जोशी के समर्थन में दिल्ली में जगह जगह लगे पोस्टर। इस बार सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला। पोस्टर में कहा गया, ना संवाद, ना मन की बात, ना सबका साथ, ना सबका विकास, फिर क्यों करे जनता आप पर विश्वास। फर्जी डिग्री विवाद में फंसे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का दावा, मेरी डिग्री फर्जी नहीं, हमें डिग्री लेते वक्त पता था संत ज्ञानेश्वर यूनिवर्सिटी को मानता नहीं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये एक ब्रिज कोर्स, 15 दिन थियरी और 15 दिन इंडस्ट्रीज का अनुभव, ऐसा एक अनोखा कोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर ने शुरू किया था, और जिसकी जानकारी एडमिशन लेने वाले बच्चे और उनको पेरेंट्स को दी जाती थी। विनोद तावड़े सबसे पहले शिक्षा मंत्री के पद से रिजाइन करें, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो, और जब तक मामला साफ नहीं होता तब तक उनको अंदर रखा जाए। आज से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। 25 जून को दिल्ली सरकार पेश करेगी बजट। बजट सत्र के दौरान केजरीवाल सरकार 5 बिल पेश करने की तैयारी में। 30 जून तक चलेगा बजट सत्र। बिजली, पानी और तोमर मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी। तोमर के विषय में सरकार रिप्लाई करे, क्योंकि पिछले सदन में वो मंत्री के रूप में बैठे थे, और चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट को टेबल नहीं किया जा रहा है, वो टेबल होनी चाहिए। बिजली और पानी के मुद्दे हैं। फर्जी डिग्री केस में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। तोमर ने दिल्ली विधानसभा बजट सत्र में उपस्थित रहने के लिए कोर्ट से मांगी थी जमानत। कोर्ट ने कहा, संवैधानिक पद पर रहते हुए तोमर ने जो आचरण दिखाया है उसे देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी में सीएम उम्मीदवारों को लेकर जंग। सुशील मोदी को पीछे हटाकर सीपी ठाकुर ने सीएम उम्मीदवारों के लिए अपना नाम आगे किया। नहीं, तैयार तो जिसको पार्टी कहेगी कि आपको करना है पार्टी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई परहेज तो नहीं, अगर आपको मुख्यमंत्री के लिए आपका नाम प्रपोज किया जाए? नहीं, परहेज कुछ नहीं। एनडीए में शामिल बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी खुद को सीएम उम्मीदवार बताया। कहा, मैं एनडीए में अकेला नेता जिसे सरकार चलाने का अनुभव है। कोई चीज़ चला चुके हैं, तो यदि मौका मिलेगा फिर अगर इस तरह से, तो हम उसे भागेंगे थोड़े, हम जरूर चलाएंगे, बढ़िया से चलाएंगे।
एक कार्यक्रम में दरभंगा पहुंचे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार में सीएम पद की उम्मीदवारी पर पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड लेगा फैसला। आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी बनाने वाले पप्पू यादव ने एक बार फिर लालू नीतीश पर बोला हमला, दोनों के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। जितना अपराधी है वो नीतीश और लालू का दामाद है, जितना माफिया है वो लालू और नीतीश का दामाद है। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की बदजुबानी। एक रैली में कहा, आंख दिखाने वालों की आंख निकाल लेंगे, हाथ उठाने वालों के हाथ काट लेंगे। महाराष्ट्र सदन घोटाले में आरोपी एनसीपी नेता छगन भुजबल के करीबियों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी। छापे में कई अहम दस्तावेज भी हाथ लगे। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र के परिवार ने खत्म किया धरना। अखिलेश से मुलाकात के बाद आश्वासन मिलने पर परिवार ने खत्म किया आंदोलन। यूपी सरकार ने जगेंद्र के खिलाफ के परिवार को दिए 30 लाख रुपए की मदद राशि देने का ऐलान। दोनों बेटों को नौकरी का आश्वासन। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया है, कहा कि मुझ पर विश्वास रखिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने जांच निष्पक्ष कराई है, तो इस जांच में को भी हम निष्पक्ष ही कराएंगे, आप विश्वास रखिए। यूपी पुलिस की काबिलियत पर उठे सवाल। कानपुर में फायरिंग, रिहर्सल के दौरान गनर की राइफल से नहीं चली गोली। कई जवानों का टारगेट पर नहीं लगा निशाना। ग्वालियर में एक शराबी कांस्टेबल को एसपी ने किया बर्खास्त। 2 दिन पहले शराब के नशे में सड़क के बीच किया था हंगामा। डीजीपी को दी थी गाली। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में राज्य के सिंचाई मंत्री ने रेत माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा। अधिकारियों के साथ जाकर खुद की छापेमारी। बाइक पर सवार होकर रेड करने पहुंचे थे सिंचाई मंत्री राजीव बंदोपाध्याय। मंत्री के पहुंचने से पहले मौके से फरार हुए रेत माफिया। मंत्री ने कई ट्रकों को किया जब्त। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं की समीक्षा की। देश के हर स्कूल को अपना लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। अब देर से दफ्तर पहुंचने वाले सरकारी बाबुओं की खैर नहीं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दी चेतावनी, तय समय पर दफ्तर नहीं आने पर होगी कार्रवाई। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से बिल की पेमेंट करने पर मिल सकती है टैक्स में छूट। केंद्र सरकार प्रस्ताव पर कर रही है विचार। टीम इंडिया का जिम्बाब्वे दौरा रद्द। ब्रॉडकास्टर से विवाद और खिलाड़ियों की थकान की वजह से बोर्ड ने रद्द किया दौरा। बांग्लादेश में हार के बाद रांची में धोनी के कोच का बयान। कहा, ड्रेसिंग रूम के माहौल से तनाव में है माही। जहाँ तक लगता है कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो उनके अनुकूल नहीं है। वो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से शायद माहौल नहीं बन पा रहा, जिसके कारण मैच का 2 परिणाम जो सामने आई है। धोनी के कप्तानी छोड़ने वाले बयान पर पूर्व क्रिकेटरों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज तक से कहा, धोनी को खुद हट जाना चाहिए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने धोनी का किया बचाव। कहा, धोनी अभी 2 साल और क्रिकेट खेल सकते हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वीकारा, नस्ल भेद अभी भी अमेरिकियों के डीएनए में शामिल। देश में धड़ल्ले से होता है नीग्रो शब्द का इस्तेमाल। एक इंटरव्यू में ओबामा ने कहा, नस्ल भेद हमारे बीच से पूरी तरह से नहीं गया है। दक्षिणी सूडान में हजारों लोगों पर भूखमरी का खतरा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की इमरजेंसी टीम खाद्य सामग्री पहुंचाने में जुटी। जर्मनी से रिहा होने पर अल जजीरा के पत्रकार अहमद मंसूर ने जताई खुशी। 2 दिन पहले बर्लिन एयरपोर्ट से हुई थी गिरफ्तारी। इटली के मिलान में वर्ल्ड फेयर के दौरान हुआ दुनिया का सबसे लंबा पिज्जा। 1600 मीटर पिज्जा देखकर हर कोई हैरान।